देखिए, इनका कहने का मतलब है कि 2011 में हमने फॉर्म फिल किया था, लेकिन 2022 में इनको फिजिकल लिया गया। और बताइए, 11 साल बाद फिजिकल लिया गया। क्या सरकार की व्यवस्था है 11 साल बाद फिजिकल लिया जाता? सरकार बोलती है कि हमने जॉब का भंडार बिहार में खोल दिए हैं और बिहारी नहीं, यूपी से बुलाकर बिहार में नौकरी दे रहे हैं। और 2011 में बहाली निकलती है और 2022 में इनको फिजिकल लिया जाता है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के पास पटना में, और हमारे साथ 2-3 भैया हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बताना चाहेंगे, ये लोग 2011 में होमगार्ड का बहाली निकला था, उसे में फॉर्म फिल किए थे। अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, इतना आंदोलन हो रहा है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार, जॉब का भंडार है, फिर भी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये लोग 23 तारीख को होम गार्ड के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और विधानसभा को घेराव करने के लिए ये लोग रोड पर उतरे थे। और इन लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पुलिस लाठीचार्ज क्यों किया। क्या नाम है? राजू कुमार यादव, कैमूर जिला से हुआ सर। अच्छा, कैमूर जिला से। मतलब पुलिस आप लोग पर लाठीचार्ज किया, तो आप लोग क्या कर रहे थे कि पुलिस लाठीचार्ज कर दिया? सबसे पहले आपको सर धन्यवाद, जो हम लोगों को 2 बात बोलने का मौका मिला। और ये जो मामला हम लोग का है सर, बहाली का प्रक्रिया, अच्छा, तो 2011 का सर विज्ञापन निकला था, उसी से हम लोग फार्म अप्लाई किए थे 2011 में। और 11 साल 12 साल के बाद ये जो बहाली लिया गया 2022 में फिजिकल लिया गया। ये जो बहाली था फिजिकल पर था, न कि रिटेन पर था। तो जब फिजिकल भी बहाली था, तो हम लोग कहने का मतलब है कि 12 साल के बाद ये बहाली क्यों लिया गया। जब ये फार्म निकला था बहाली, उस समय ये हम लोग का जो है कि 20 से 22 वर्ष था। आज जो उम्र है जो सबका 35 से 40 वर्ष उम्र हो गया। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि 2011 में हमने फॉर्म फिल किया था, लेकिन 2022 में इनको फिजिकल लिया गया। और बताइए, 11 साल बाद फिजिकल लिया गया। क्या सरकार की व्यवस्था है 11 साल बाद फिजिकल लिया जाता? सरकार बोलती है कि हमने जॉब का भंडार बिहार में खोल दिए हैं और बिहारी नहीं, यूपी से बुलाकर बिहार में नौकरी दे रहे हैं। और 2011 में बहाली निकलती है और 2022 में इनको फिजिकल लिया जाता है। आगे बोलिए। यस सर, वही हम कहना चाह रहे हैं कि सर फिजिकल हम लोग उस समय धूप में, कड़ी धूप में हम लोग मेहनत करके 2 साल मेहनत करके किसी तरह दौड़ हम लोग निकाला। उसके बाद और आप लोग निकाल लिए सब सर, दौड़ फिजिकल में जितना भी प्रक्रिया था फिजिकल में, अच्छा, हाई जंप लॉन्ग जंप सब हमने सब पास किया। ठीक है, आगे बताइए। इसके बाद सर अनेक जिला में अलग अलग विज्ञापन के आधार पर सीट आवंटन था सर। उसके बाद हर जिला में जो पहले से वैकेंट था उसका भी घोषणा हुआ था कि इसको जोड़ के लिया जाएगा। उसके बाद हर एक जिला में मनमानी करके विभागीय अधिकारी ने अपना मनमानी करके जो है कि सीट आवंटन किए और चयनित सूची किए। हम लोग को जो है कि चयन सूची दिखाकर और अनुपलब्ध सीट बताकर हम लोग को बाहर कर दिया गया सूची से। तो हम 2022 में ही बाहर कर दिया गया। यस सर। अब हम यही कहना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि कहते हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो इस पे क्यों चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार को हर एंगल से प्रयास कर रहा है, कभी जदयू कार्यालय, कभी राजद कार्यालय, कभी बीजेपी कार्यालय, हम लोग ने 2 साल से चक्कर काट रहा है। ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जिसके पास हम लोग नहीं गए अपना आवेदन लेकर, बाकी केवल आश्वासन मिलता है। अभी जो बिहार के वर्तमान में डिप्टी सीएम है जो सम्राट चौधरी, और शासन के साथ साथ आपको लाठी डंडा भी मिलता है। डंडा तो हम लोग को मिलवे किया सर। वो जो चौकीदारी वाला में हम लोग भी सर उसमें थे, और हम लोग भी अपने मांग को लेकर आए थे कि सर सरकार अब तक से हम लोग को सुन लेगा। बाकी हम लोग के भी ऊपर लाठी चार्ज हुआ सर, और हम लोग लाठी चार्ज से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आने वाला 25 में विधानसभा हम लोग दिखा देंगे कि जनता का पावर क्या है। 2025 में मतलब नीतीश जी को सफाया कर देना है, एकदम सफाया कर देंगे। अब सम्राट चौधरी जब सरकार में नहीं थे, एनडीए की जब सरकार नहीं थी, तो वो कह रहे थे कि जब हमारा सत्ता आएगा तो इसको हम 1 महीना के अंदर कर देंगे। जब इनका सरकार बना तो हम फिर इन लोगों से मिले सर, सम्राट चौधरी से। क्या कहे सम्राट चौधरी? ये बोले कि आप लोगों का काम प्रोसेस में चल रहा है। तब फिर इसके बाद हम लोग 1 हफ्ता का समय लिए, 1 हफ्ता के बाद फिर पुनः आके हम लोग मिले, बोलो कि आप लोगों का काम हो रहा है। तो हम फिर वही सम्राट चौधरी से अब डिप्टी सीएम से पूछना चाह रहे हैं कि जब हम लोगों का काम प्रोसेस में था तो 2 कैबिनेट का बैठक खत्म हो गया, सब बाकी अन्य एजेंटों पर मोहर लग रहा है, हम लोग पर विचार अब तक से क्यों नहीं हुआ।
हम लोग के जो है कि एजेंटों पर मोहर क्यों नहीं लगा? क्यों इस पे चुप्पी साधे सरकार बैठी हुई है? यदि सरकार की इसमें क्या मानसा है, यदि वो नहीं करना चाह रहे हैं इसको, तो खुल के कोई भी मीडिया या कोई प्लेटफार्म से कह दे ये जो है आप लोगों का मांग गलत है। हम लोग जो है कि आत्महत्या करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग घर चल जाएंगे, नहीं आएंगे उनसे मांगने के लिए। देखिए क्या एक भैया बोल रहे हैं कि अगर सरकार जो बोलना है साफ साफ बोले, अगर हमें आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, जो बोलना है साफ साफ देवे, हमें धोखा में मत रखे, पीठ पीछे चाकू मारने वाली काम सरकार ना करे। हमें जो बताना है साफ साफ बताए कि हमें नौकरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा इसे बताएं कि हमें नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप बता भी देते हैं कि नहीं मिलेगा तो भैया कह रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे। अब बताइए दूसरे प्रदेश से क्यों नहीं आत्महत्या करेंगे? अब हम लोग का उम्र जो ख़त्म हो गया, हम लोग अन्य बहाली में किसी अब शामिल भी नहीं हो सकते हैं। हम लोग कोई सरकारी अब जो है कि उसका हम लोग फॉर्म अप्लाई किसी में कर ही नहीं सकते हैं। तब हम लोग का बीबी बाल बच्चा कहाँ जाएगा? हम लोग खैला में मर कर रहे हैं। तो आखिर कह रहे हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो क्या हम लोग उस रोजगार में नहीं आते हैं? ये बताने का कोशिश करें, क्या उस रोजगार में हम लोग नहीं आते हैं? अब हम लोग कहाँ बता रहे कि उम्र भी एक्सपायर कर गया। यस सर, हम लोग किसी बहाली में फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश कुमार, हम जम्मू जिला से हैं। क्या कहिएगा नीतीश जी के? नीतीश जी को कहना है कि 2011 में वैकेंसी निकाले, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। 2022 में फिजिकल मेडिकल हुआ, उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। अभी भी नीतीश कुमार, अभी भी नीतीश कुमार है। तो हम लोग लगातार चौदह वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कान फटफटाने वाला नहीं है, कुंभकर्ण जैसा सोए हुए हैं। और हम लोग हर एक तेजस्वी यादव के पास गए, जिसमें सरकार में थे, जिसमें विपक्ष में थे उसमें भी गए, जिसमें सरकार के पास उसमें गए, अभी भी विपक्ष में आ गए, अभी भी गए, लेकिन सुनने वाला ना है। जगदानंद बाबू को कल मिले तो बोला ठीक है हम विभागीय भेज देते हैं, लेकिन जाता नहीं है। और सम्राट चौधरी से मिले तो बोले 6 महीना पर, लेकिन हमारा सरकार आएगा 1 महीना अंदर करवा देंगे। अभी जाते हैं तो बोलता प्रोसेस में है। नीतीश जी के सरकार में जो भी पदाधिकारी जहाँ भी हर जिला में जो भी इसका किए, मनबढ़ू जैसा मनमानी किए हैं, और हर जगह वैकेंट सीट को छोड़ दिए हैं। 2006, 2009, 2011 वाला सभी जोड़ के नहीं किए हैं, छोड़ दिए, मनमानी कर दिए हैं। और बोलता है कि अब आदेश ऊपर से आएगा। डीजी मैम के पास गए, वहाँ भी बोलता हमें नीतीश जी ऑर्डर देंगे तभी करेंगे, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग चारों तरफ चले गए हैं, हर पदाधिकारी के पास चले गए हैं, थक गए हैं, हर नेता के पास चले गए हैं, थक गए हैं। अब लोग क्या कीजिएगा? अब लास्ट में जब नौकरी नीतीश जी नहीं देंगे तब तो हम लोग बस 2025 का आप इंतज़ार कर रहे हैं। 2025 में उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, दूसरे को बिठाएंगे। जबकि जीतन राम मांझी को गया में मिले तो बोले थे कि ठीक है 15 दिन का टाइम हम लेते हैं, हम नीतीश बाबू का कह के करवाएंगे, लेकिन अभी तो विचार नहीं कर रहा है। और औरंगाबाद में यही होम गार्ड का अभ्यर्थी अपना आत्महत्या कर लिया, आज से 3-4-5 महीना पहले नवादा में। क्या कहिएगा आप भैया? नीतीश कुमार जी से यही कहते हैं कि अगर नहीं करना था तो गया में क्यों बोल दें कि आप लोग को नियुक्ति इलेक्शन के बाद कर लिया जाएगा। वो अपना मुंह से खुद बोले थे बेला गांव में। अगर नहीं करना था तो उसी समय बोल देते कि आप लोग को होमगार्ड की नियुक्ति नहीं कराएंगे, तो आज हम लोग इतना परेशान नहीं होते हैं। जवान भी देते और जवान से पिछलते। तो उसी तरह 25 में हम लोग जवान दिए हैं तो जवान से पूरा किया, 25 हम लोग जवान दे रहे हैं तो जवान में भी हम लोग पिछल के उनको वोट देने से वंचित करेंगे। यही है। आप लोग चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव 2025 से चुनाव से पहले आप लोग को कुछ क्लियर किया जाए, नहीं तो वोट में बता देंगे। हाँ, और जो हमारा 20% की संविधान से है 2013 में अनुच्छेद में किया गया था, वो हमारी मांग को पूरा करें। हम सरकार से ही अनुरोध करते हैं कि जितना हो जल्द से जल्द। हम लोग को लेट हो रहा है, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। मारना है तो पीठ पर लात मारिए, लेकिन पेट पर लात मत मारिए। सरकार से ही हम कहते हैं और इनसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या कहिएगा नीतीश जी के? हम तो कर रहे हैं, कर देते तो ठीक रहता। ना करेंगे तो नहीं करेंगे तब उसके हाथ में हम लोग क्या कर सकते। 2011 में बहाली निकला था और 11 साल बाद इन लोगों का फिजिकल होता है और 2 साल बाद भी इन लोगों का नौकरी नहीं होता है। अभी 2024 से नौकरी नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यू 2005 से अब तक लगभग नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अभी तक भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी इन लोगों का नौकरी नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहाली 2011 में और फिजिकल 2022 में, यही सबसे बड़ी समस्या है। अब बोलती है सरकार कि हम प्रदेश से बुलाकर नौकरी बिहार में दे रहे हैं। हमारा राज्य के आदमी नौकरी के लिए भटक रहा है।
प्रदेश में ट्रेन में भर भर के, जनरल बोगी में भर भर के, जनरल के बोगी में जो लैटरिंग होता है, लैटरिंग में भर भर के लोग प्रदेश कंपनी कारखाना में काम करने के लिए जा रहा है। लेकिन सरकार कहती है कि बिहार में जॉब का भंडार है, नौकरी का भंडार है। सुशासन बाबू के सरकार में कैसन सुशासन बाबू की सरकार है, यही लोग से पता चल रहा है कि सुशासन बाबू का सरकार। तमाम सारे मुद्दे पे इन लोगों से मैंने बात किया। इन लोगों कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी हमारी नौकरी नहीं दे सकते हैं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।